हम सब सीक्वल्स का वेट करते हैं, कभी मूवीज का, कभी वेब सीरीज का, एंड मैथ्स भी अपने सीक्वल के साथ में आता है। फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद सेकंड और फिर सेकंड डेरिवेटिव के बाद में थर्ड, मतलब डिफरेंशिएशन की फुल फ्रेंचाइज अवेलेबल है। सो वेलकम टू सीक्वल 4 ऑफ डिफरेंशिएशन, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड मार्क माय वर्ड्स, ये टॉपिक एग्जामिनर्स का दी मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर बट अगला चैप्टर मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। चलिए समझते हैं ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। हमारे पास में मान लीजिए एक नॉर्मल फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब अगर मेरे को इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है तब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स, और हम इसको लिख सकते हैं f डैश ऑफ x। सो दिस इज नोन एज योर फर्स्ट डेरिवेटिव। अब अगर इस डेरिवेटिव का मैं दोबारा से डेरिवेटिव निकालूं देन दैट इज नोन एज योर सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का वे होता है, वी राइट इट एज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स। आइदर ऑफ द टू वेज यू कैन यूज टू रिप्रेजेंट इट। नाउ प्लीज मेक श्योर दैट डी वाई बाई डी एक्स का अगर मैं स्क्वायर लिखूं एंड अगर मैं सेकेंड डेरिवेटिव निकालूं, दीज टू आर नॉट इक्वल। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस मीन्स कि हम सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर कर रहे हैं एंड दिस मीन्स कि मैंने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास में एक फंक्शन है, जस्ट अ रैंडम फंक्शन, लेट अस से 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगी देन आई विल गेट 4 इंटू 2x प्लस 2 प्लस 0, और हम इसको लिख सकते हैं दिस इज 8x प्लस 2। अब इस फंक्शन का अगर मैं दोबारा से डेरिवेटिव लूंगी विच इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस वुड बिकम 8 इंटू 1 प्लस 0। सो माई फाइनल आंसर इज सपोज टू बी 8। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमको y गिवन है एंड वी हैव टू प्रूव समथिंग लाइक दिस। अब इसके लिए मुझे सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए एंड फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। हमारे पास में y है p e a x प्लस q e b x। चलिए यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो p आएगा कांस्टेंट एज इट इज, e रेज टू पावर समथिंग की डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज टू पावर दैट एक्सप्रेशन ओनली, इनटू चेन रूल से आपके पास में आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस q एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसकी डेरिवेटिव द सेम, और साथ में आ जाएगा आपके पास में डेरिवेटिव ऑफ द एक्सप्रेशन विच इज bx। चलिए यहाँ पर आ गया हमारे पास में ax का डेरिवेटिव इज a एंड यहाँ पर आ जाएगा b। सो फाइनली वी गॉट p a e a x प्लस q b e b x। तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आई है, दिस इज dy बाई dx। लेट्स टेक इट्स डेरिवेटिव अगेन। आई विल नॉट राइट ऑल द स्टेप्स अगेन, डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लेते हैं। यहाँ पर p आपके पास में कांस्टेंट है एज इट इज, e रेज टू पावर ax की डेरिवेटिव e रेज टू पावर ax इंटू ax का डेरिवेटिव विच इज a प्लस क्यू बी एज इट इज, ई रेज टू पावर बी एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू द पावर ऑफ बी एक्स, और चेन रूल से बी एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास में b। तो यहाँ पर ये बन गया पी ए स्क्वायर ई ए एक्स प्लस क्यू बी स्क्वायर ई बी एक्स। तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, डबल डेरिवेटिव, एंड वी गॉट द सेकेंड डेरिवेटिव एज वेल। चलिए अब हमारे पास में जौन सा लेफ्ट हैंड साइड में जो हमको गिवन है दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए बी वाई। तो यहाँ पर हम रिस्पेक्टिव वैल्यूज को क्या करेंगे, फिल कर देंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव यहां से आ जाएगा, दिस इज पी ए स्क्वायर ई ए एक्स प्लस क्यू बी स्क्वायर ई बी एक्स माइनस आपके पास में यहां पर आ जाएगा माइनस ए प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज सपोज टू बी दिस वैल्यू। तो आपके पास में यहां पर आ जाएगा पी ए ई ए एक्स प्लस क्यू बी ई बी एक्स प्लस ए बी इंटू वाई। अब y की वैल्यू क्या है, जौन सा आपका ओरिजिनल फंक्शन है, तो दिस इज सपोज टू बी पी ई ए एक्स प्लस क्यू ई बी एक्स। चलिए अब करना क्या है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, मतलब ब्रैकेट्स को ओपन करना है एंड कुछ टर्म्स आती हैं वो कट आउट हो जाएंगी। ओके ये आ गया आपके पास में एज इट इज, दिस इज क्यू बी स्क्वायर ई बी एक्स। अब यहाँ पर बाहर माइनस साइन है तो आई एम डायरेक्टली चेंजिंग द साइंस इनसाइड। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, a को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a स्क्वायर बन जाएगा, दिस इज पी ए स्क्वायर ई ए एक्स
फिर हम a को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, वी विल गेट दिस एज माइनस क्यू ए बी ई रेज टू द पावर बी एक्स, फिर b मल्टीप्लाई होगा इससे आपके पास, सो वी विल गेट माइनस ऑफ p a b e a x, एंड यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा माइनस क्यू बी स्क्वायर ई बी एक्स, यहाँ पर वी विल गेट ए बी ई रेज टू पावर ई एक्स प्लस क्यू बी ई रेज टू द पावर ऑफ बी एक्स। चलिए अब यहाँ पर पी ए स्क्वायर वाली टर्म, दिस इज देन टर्म, दिस टर्म गेट्स कैंसल्ड, क्यू बी स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ पर माइनस प्लस प्लस माइनस, एवरीथिंग गेट्स कैंसल्ड, तुम्हारे पास में राइट हैंड साइड से मैच कर गया विच इज सपोज टू बी योर 0। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लगता है, बट साथ साथ में एक बार सॉल्व करो और उसके बाद में वीडियो को पॉज करके दोबारा से खुद से करो। चलो, वी हैव बीन गिवन, यहाँ पर वी हैव y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव लेने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप ये रिकॉग्नाइज करो कि आउटर फंक्शन कौन सा है। तो यहाँ पर आउटर फंक्शन क्या है, पावर, मतलब सबसे पहले क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा। तो पावर रूल के लिए 2 आगे आ गया आपका, दिस इज लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर 2 माइनस 1 इंटू द डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला एक्सप्रेशन। तो दिस इज लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए, अब हमारे पास में दिस इज एज इट इज, इसकी पावर बन गई 1। नाउ जब हम लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स, तो लॉग ऑफ एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन दिस एक्सप्रेशन इनटू हम क्या करेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। चलिए, दिस कैन बी रिटन एज 2 log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड ये डिनोमिनेटर में है तो इसको यहां पर लिख देते हैं। अब d बाई डी एक्स लेना है हमको सबसे पहले x का विच इज 1, और इस टर्म का डेरिवेटिव कैसे आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर को लिख सकते हैं हम यहाँ पर 1/2, पावर रूल लगाएंगे, यहाँ पर पावर आगे आ जाएगी, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चेन रूल से। तो ये हमारे पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -1/2, एंड नाउ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, एंड ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास में 0। ये 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड, यहाँ पर आ जाएगा x। इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे टू द पावर 1/2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो, थोड़े से स्टेप ज्यादा दिखाती हूँ आपको, सो दैट के आपको क्लैरिटी मिल जाए। पेपर में इतने सारे स्टेप्स करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, यू कैन कट शॉर्ट द स्टेप्स। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेंगे x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए, नाउ नेक्स्ट स्टेप में दिस कम्स एज इट इज, एंड यहाँ पर है x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो, यहाँ पर हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो वी विल हैव अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास, दिस इज 1, दिस डिवाइड बाय 1 इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। नाउ दिस टर्म, एंटायर टर्म एंड दिस एंटायर टर्म गेट्स कैंसल्ड, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, we are left with dy by dx, this is equal to 2 log of x plus under root of x square plus a square, and यहाँ पर we have under root of x square plus a square। चलिए, ध्यान से देखो कि आपको क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर हमको एक ऐसा टर्म, कुछ सिमिलर टर्म दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले जाएंगे, वी विल बी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dy by dx, and this is 2 log of x plus अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए, इस पॉइंट पर हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स 1, क्योंकि यहाँ पर ये रूट है, रूट को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब स्क्वायर करेंगे इसका अंडर रूट हट जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा dy बाय dx का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर बन जाएगा 4 इंटू लॉग ऑफ
दिस इज x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई होप क्लियर है, साथ साथ में नोट डाउन कर लो सो दैट यू डोंट मिस द स्टेप्स। चलो अब यहां पर इस पॉइंट पर ये इंटायर एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन विच इज गिवन टू बी y। सो नाउ आवर इक्वेशन बिकम्स this is dy by dx the whole square, this comes out to be 4 into y। अब हम डेरिवेटिव लेंगे इस एंटायर इक्वेशन का once again, so we will have taking derivative on both the sides। जब हम डेरिवेटिव लेंगे यहां पर तो एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, लेट दिस बी u, लेट दिस बी v, और यहां पर हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सो वी हैव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, नेक्स्ट वी हैव डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो सबसे पहले पावर रूल लगेगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम क्या लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास में 2x प्लस 0, एंड दिस इज 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चलिए नाउ एट दिस पॉइंट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वी विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 बाहर लिख दिया, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है हमारे पास में 4 डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस एंटायर टर्म में इस एंटायर एक्सप्रेशन में हमारे पास में एक 2 और एक dy बाई डी एक्स कॉमन है, तो यहाँ पर एक 2 और एक dy बाई डी एक्स निकल जाएगा, तो वी विल बी लेफ्ट विद दिस, एंड यहाँ पर आपके पास में बच जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एंड यहाँ पर इसको हम 2 इंटू 2 dy बाई डी एक्स लिख देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। Now this 2 dy by dx and this gets cancelled out, so we are left with x square plus a square d square y by dx square plus x dy by dx, this is equal to 2, and this is what we had to prove। Please solve this once again and then move on to the next question। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अब जिसने तो प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से समझा है वो प्लीज खुद से ये क्वेश्चन ट्राई करो एंड लास्ट में अपने आंसर को मैच करने की कोशिश करो। चलिए, वी हैव y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। चलिए डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पर, वी विल चलिए तो डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पर, वी विल हैव अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 टू द पावर ऑफ 1 बाई 2। तो सबसे पहले पावर रूल x प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 माइनस अगेन यहाँ पर पावर रूल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा दिस इज हाफ x प्लस 1 की पावर माइनस 1 बाई 2, x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव इज 0, माइनस 1 बाई 2, x का डेरिवेटिव 1 एंड 1 का डेरिवेटिव इज 0। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन है एंड इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, एंड लेट अस राइट इट इन द ओरिजिनल फॉर्म विच इज अंडर रूट, एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। चलिए तो इस स्टेप पर क्या करते हैं, यहाँ पर वी विल टेक द एलसीएम, चलो यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, 2 आपके पास में बाहर है, तो एलसीएम कम्स आउट टू बी x प्लस 1 x माइनस 1। तो यहाँ पर ये जब इससे डिवाइड होगा वी विल हैव x माइनस 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1। इसको हम कंबाइन कर कर क्या लिख सकते हैं, दिस इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 एंड ऊपर आपके पास में एज इट इज आ जाएगा x माइनस 1 माइनस ऑफ x प्लस 1। आई होप यहां तक क्लियर है। यहां पर हमारे पास में आएगा, लेट अस राइट इट वंस अगेन, dy बाई डी एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 1 बाई 2। अच्छा यहाँ पर देखो ये फंक्शन आपके पास में दिस टर्म, ये एक्सप्रेशन एंड ये जौन सा आपके पास में ओरिजिनल एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर x प्लस 1 के साथ प्लस साइन है, इसके साथ में माइनस साइन है, और यहाँ पर उल्टा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक माइनस साइन बाहर ले लेंगे,
कॉमन ले लेंगे एंड इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन एंड नीचे आपके पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन. लेट अस टेक दीज टर्म्स टू दिस साइड. सो 2x स्क्वायर माइनस वन dy by dx एंड यहाँ पर इसको हम ओरिजिनल टर्म लिख देंगे विच इज y. लेट अस डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स. तो हमारे पास में आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वन dy by dx होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर. चलिए ये 4 को उस तरफ ले जाते हैं. इट इज अ कांस्टेंट dy by dx का होल स्क्वायर. नहीं भी लेके जाओगे स्टेप में तो लास्ट में चला जाएगा. दैट इज परफेक्टली फाइन. चलो यहां पर हम लेंगे डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड्स. टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड्स. तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकेंड फंक्शन. सो व्हाट वी विल गेट? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? सबसे पहले पावर रूल एंड देन चेन रूल से dy by dx का डेरिवेटिव डी स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx द होल स्क्वायर और साथ में आ जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव विच इज 2x एंड यहाँ पर 1/4 इज कांस्टेंट. y स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2y इंटू dy by dx. चलिए अब इस एंटायर एक्सप्रेशन में हमारे पास में एक 2 और एक dy by dx क्या है? कॉमन है. सो वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर माइनस वन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास में x dy by dx एंड यहाँ पर बच जाएगा दिस इज एज इट इज 1/4 2y dy by dx. तो यहाँ पर 2 गेट्स कैंसल्ड विद 2 dy by dx के साथ में कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली हमारे पास में क्या आ जाएगा? वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस वन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स. इस टर्म को इधर ले आएंगे तो माइनस वाई बाय 4 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज व्हाट यू हैड टू प्रूव. ओके लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. अब जितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप कर चुके हो ये वाला क्वेश्चन शुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू. चलो यहाँ पर हमको गिवन है ई वाई x plus 1 is equal to 1. So we'll take derivative on both the sides. जब derivative लेंगे तो product rule लगाएंगे first function and this is your second function. अभी first function as it is we'll take derivative of the second function plus second function as it is we'll take the derivative of the first function and यहाँ पर 1 का derivative आएगा 0. This is e raised to power y. Derivative of x is 1 and 1 का derivative is 0. x plus 1 as it is. e raised to power y का derivative e raised to power y. Remember जहां पर भी y आएगा तो वहां पर उसका चेन रूल लग जाएगा साथ में dy by dx. This is equal to 0. चलो ये बन गया ey. This is x plus 1 ey dy by dx is equal to 0. जौन सा हमारा फंक्शन है ओरिजिनल जौन सा हमको गिवन है अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं e रेस्ट टू पावर y की तो वो आ जाएगी 1 अपॉन x प्लस 1. तो यहाँ पर e रेस्ट टू पावर y को हम क्या फिल कर देंगे 1 अपॉन x प्लस 1. सो वी विल हैव e रेस्ट टू पावर y प्लस x प्लस 1 इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 and this is dy by dx is equal to 0. This gets cancelled out यहाँ पर. So यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा dy by dx is equal to minus e raised to power y. अब यहाँ पर हम फिर से e raised to power y को क्या लिख सकते हैं 1 upon x plus 1. चलिए अब इस टर्म का थोड़ा सा चलो इसको बेटर वे में लिख देते हैं. This is minus x plus 1 की पावर ऑफ माइनस y. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना इसका डेरिवेटिव फिर से लेंगे तो वी विल हैव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. यहाँ पर माइनस है इक्वल टू सॉरी माइनस यहाँ पर पावर रूल का -1 और सॉरी यहाँ पर चलो फिर से लिखते हैं दिस इज डेरिवेटिव. यहाँ पर माइनस साइन है पावर रूल का -1 x प्लस 1 की पावर -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1. तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा दिस इज +1 x प्लस 1 की पावर -2 एंड इसका डेरिवेटिव इज 1 एंड 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास में 0. चलिए वी गॉट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन x प्लस 1 का
होल स्क्वायर। ध्यान से देखो कि आपको यहाँ पर क्या प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव कि डबल डेरिवेटिव जौन सा है दैट इज सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर। अब इसको सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। दिस कैन बी रिटन एज, नाउ दिस कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर। अब माइनस इसलिए ऐड कर दिया यहाँ पर क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, एंड यहाँ पर क्योंकि dy बाई डी एक्स के साथ में माइनस है तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। तो वील हैव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट यू हैड टू प्रूव। अगर आपको ऐसे नहीं करना, आप डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लो, सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू आप निकाल चुके हो, लेफ्ट हैंड साइड निकालो, राइट हैंड साइड निकालो, दोनों का आंसर मैच हो जाएगा। दैट कैन ऑल्सो बी डन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अब एमएल अग्रवाल में जौन सा इसका सोल्यूशन है दैट इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग एंड अ लिटिल ट्रिकी, बट हम इसको थोड़े दूसरे मेथड से करने वाले हैं। थोड़ा सा ये मेथड लेंदी जरूर है, बट इसमें आपको कोई भी अलग से ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन डेफिनेटली सॉल्व इट विद द फ्लो। चलो, यहाँ पर हमारे पास में है x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वी विल हैव 2x माइनस ए, x माइनस ए का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 ही आएगा, प्लस 2y माइनस बी, इसका डेरिवेटिव लेंगे चेन रूल से तो दिस इज dy बाई dx और साथ में आ जाएगा 0। चलिए, तो यहाँ से आपके पास में रह गया 2y माइनस बी dy बाई dx, this is equal to minus 2x minus a, this 2 and 2 gets cancelled, तो dy by dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ x माइनस a अपॉन y माइनस b। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब डबल डेरिवेटिव लेंगे। तो लेट अस टेक द डबल डेरिवेटिव ओवर हियर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर माइनस साइन को हम बाहर ही रखेंगे एंड यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। दिस इज u एंड दिस इज v। चलो, तो y माइनस बी, x माइनस ए का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, बीच में माइनस साइन, x माइनस ए और y माइनस बी का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई dx। नीचे आ जाएगा हमारे पास में y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर जौन सा dy बाई dx आ रहा है उसकी जगह पर हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वी विल हैव y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए और यहाँ पर है माइनस ऑफ x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, एंड नीचे आ जाएगा हमारे पास में y माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, चलिए, तो वी हैव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास में y माइनस बी, ये माइनस माइनस बन गया प्लस x माइनस ए, नीचे है y माइनस बी एंड यहाँ पर y माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, चलिए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चल, अब यहां पर इसको दोबारा से लिखते हैं। वी हैव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहां पर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो y माइनस बी आएगा यहाँ पर। दिस इज y माइनस बी, बाहर एक माइनस साइन है, दिस इज y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर, सॉरी आई मिस द स्क्वायर ओवर है, एंड यहाँ पर होल डिनोमिनेटर में है y माइनस बी का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज अ सेकेंड डेरिवेटिव। इसको हम ओरिजिनल टर्म लिख सकते हैं, मतलब हम इसको सी स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, और नीचे y माइनस बी और ये वाला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी विल गेट y माइनस बी का होल क्यूब। ये आ गया आंसर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव का। नाउ जौन सी चीज आपको यहाँ पर गिवन है, वी हैव टू प्रूव कि जौन सा ये एंटायर थिंग है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को फिल करेंगे। चलिए, वी हैव लेट मी राइट इट ओवर हियर। चलिए, वी हैव यहाँ पर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, एंड यहाँ पर है हमारे पास में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज फिल करेंगे। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जौन सी थी मेरे पास में वो आई है, दिस इज माइनस ऑफ एक्स माइनस ए वाई माइनस बी। तो यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर
होल टू द पावर ऑफ 3/2 एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में डबल डेरिवेटिव विच इज माइनस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। चलिए लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस ओनली, हमको इसको सॉल्व करना है सो दैट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। लेट अस टेक द एलसीएम, वी हैव y माइनस बी का स्क्वायर, दिस विल बी y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस a का स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2 एंड यहाँ पर है माइनस, लेट अस से माइनस यहाँ पर लगा दिया, c स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल क्यूब। ओके अगेन जौन से ये वाली टर्म आई है हमारे पास में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस बिकम सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर पावर 2 को एक साथ लिख सकते हैं एंड होल की पावर क्या है हमारे पास में 3/2 एंड यहाँ पर आ जाएगा एक माइनस साइन है, सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। नाउ दिस 2 एंड दिस 2 गेट्स कैंसल्ड, वी आर लेफ्ट विद माइनस ऑफ सी अपॉन वाई माइनस बी टू द पावर ऑफ 3 एंड यहाँ पर सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी टू द पावर ऑफ 3। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। वी हैव दिस एज माइनस सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। जिसको नहीं पता उसके लिए फर्स्ट लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं एंड सेकंड से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं यहाँ पर। तो वी विल हैव दिस इज माइनस सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब into y minus b का cube whole divided by c square. This gets cancelled, c square with c cube, we are left with minus c and clearly this is independent of a and b. थोड़ा सा डिफिकल्ट या थोड़ा सा लेंदी लगेगा आपको बट इसमें कोई ट्रिक नहीं है, एज इट इज आप सॉल्व करते जाओगे, वैल्यूज फिल करोगे एंड यू विल डेफिनेटली रीच बाय योर आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाले क्वेश्चन से। अब ये वाला जो सा क्वेश्चन है दैट इज अ मिक्स ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म एंड द डबल डेरिवेटिव। चलो सो वी हैव x इज इक्वल टू a t प्लस 1/t, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो वी विल हैव a, t का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। नाउ 1 प्लस t को कैसे लिख सकते हैं, दिस इज t रेज़ पावर -1, पावर रूल लगेगा -1 एंड यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा माइनस बाय टी स्क्वायर, सो दिस इज माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो वील हैव टी स्क्वायर माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ dx बाय dt। सेम वे में हमारे को y गिवन है t माइनस 1 बाय t, तो यहाँ पर dy बाय dt आ जाएगा a एज इट इज, t का डेरिवेटिव 1 माइनस ऑफ माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी जब हम एलसीएम लेंगे तो वी विल हैव दिस एज टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। लेकिन ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आई है अभी, dx बाय dt एंड dy बाय dt की। तो सबसे पहले निकलेगा हमारे पास में dy बाय dx, dy बाय dx आ जाएगा dy बाय dt होल डिवाइडेड बाय dx बाय dt। नाउ ये हमारे पास में है, दिस इज a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय dx बाय dt, दिस इज a टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब जब भी आपके पास में ये 4 टर्म्स इस तरह से आती हैं, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है एंड सेकंड को आपने मल्टीप्लाई करना है थर्ड से, तो व्हाट वी विल गेट a टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1। टी स्क्वायर से कट, a से कट, तो हमारे पास में आ गया यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास में, दिस इज द वैल्यू फॉर dy बाय dx। अभी हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, वी स्टिल हैव टू फाइंड आउट द डबल डेरिवेटिव। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास में dy बाय dx है, दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x, बट यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, t है। तो जहां पर भी हम t की डिफरेंशिएशन करेंगे उसके साथ में क्या ऐड करना है आपने, dt बाय dx ऐड करना है आपने। चलिए यहाँ पर हमारे पास में आएगा डबल डेरिवेटिव, यहाँ पर लगाएंगे कोशेंट रूल, दिस इज u एंड दिस इज योर v।
तो हमारे पास में टी स्क्वायर माइनस वन एज इट इज, वील हैव द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म minus t square plus 1 as it is, and then we will have the derivative of your second term whole divided by t square minus 1 का square. चलिए t square minus 1 as it is. अब t square का डेरिवेटिव आएगा 2t साथ में dt by dx and 1 का डेरिवेटिव इज 0 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1. टी स्क्वायर का डेरिवेटिव इज सपोज टू बी 2t dt by dx and this is whole divided by t square minus 1 का स्क्वायर. नाउ दिस इज, यहां से हम क्या कर सकते हैं ना, 2t dt by dx को कॉमन ले लेंगे. वी विल बी हैविंग t square minus 1 माइनस ब्रैकेट ओपन साइन चेंज एंड नीचे आ जाएगा t square minus 1 का होल स्क्वायर. ओके, अभी यहाँ पर हमारे पास में दिस इज 2 इंटू टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैंसिल इंटू डी टी बाई डी एक्स एंड साथ में आ जाएगा यहाँ पर -2 होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे ना, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर लेंगे. हमारे पास में ऑलरेडी था कि डी एक्स बाई डी टी क्या है, इसको रिवर्स करें, रेसिप्रोकल लेंगे इसका, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स. चलो, तो यहाँ पर आपके पास में है दिस इज -40 डी टी बाई डी एक्स की जगह पर हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू उल्टी करके. तो दिस इज सपोज टू बी टी स्क्वायर अपॉन ए इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 एंड टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर है. सो फाइनली हमारे पास में डबल डेरिवेटिव जौन सा है दैट कम्स आउट टू बी 4t क्यूब अपॉन ए टी स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब. समथिंग लाइक दिस हमारे पास में आ गया. अब हम सीधा जाएंगे उस स्टेटमेंट के ऊपर जो हमको प्रूव करना है. तो लेट मी राइट डाउन द लेफ्ट हैंड साइड. तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड थी, वी हैड y स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई. चलो, अब यहाँ पर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. सबसे पहले डालेंगे यहाँ पर y की वैल्यू. y की वैल्यू थी हमारे पास में a टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज माइनस बाहर लिख देते हैं 4t क्यूब अपॉन a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब प्लस x की वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी, साथ में है dy बाई डी एक्स. अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास में क्या आया था, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1. Yes, this is t square plus 1 upon t square minus 1 minus y which is a into t square minus 1 by t. चलिए इसको अब सिंप्लीफाई कर लेंगे. यहां पर एक t से कट जाएगा, यहां पर विल बी लेफ्ट विथ t स्क्वायर और यहां पर हमारे पास में आ जाएगा, सॉरी आई डिडंट पुट स्क्वायर, हाँ सॉरी जस्ट अ सेकेंड. यहाँ पर हमारे पास में y का स्क्वायर है, सो ये y का स्क्वायर. ओके, तो वी हैव a स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 4t क्यूब, बाहर एक माइनस साइन है, दिस इज टी स्क्वायर इंटू a इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब. यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे एक a और एक t आपका कॉमन निकल जाएगा. विल बी लेफ्ट विथ टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 बाय 1. चल इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ पर एक के साथ कट गया, टी स्क्वायर के साथ कट जाएगा, एक टी रह जाएगा यहाँ पर. दिस इज -4a, दिस गेट्स कैंसल्ड विद दिस, -4a टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस a बाई टी. यहाँ पर एलसीएम लेंगे, टी स्क्वायर माइनस 1 इस टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए या तो आप आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो which is a plus b the whole square a minus b the whole square, या हम a square minus b square डायरेक्टली लगा सकते हैं यहाँ पर. तो हमारे पास में आ जाएगा this is a plus b into a minus b अपॉन t square minus 1. अब यहाँ पर सॉरी +1 -1 गेट्स कैंसिल प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर गेट्स कैंसिल. चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा -4at अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस a इंटू दिस इज 2t स्क्वायर
into 2 upon t into t square minus 1. Now 1t gets cancelled with t. We have minus 4at upon t square minus 1 plus 4at upon t square minus 1. This gets cancelled. फाइनल आंसर आपके पास में आएगा 0, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड. हेंस दिस इज प्रूफ. प्लीज इसको दोबारा से प्रैक्टिस करो. इस तरह का डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया है. इस तरह के 2-3 और एग्जांपल्स हैं पैरामीट्रिक फॉर्म के, सो डू ट्राई दैट बाय योरसेल्फ.